So, how is the जोश? सबसे पहले तो आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो। एक नया प्रोडक्ट आपकी गैलरी में और ऐड हो गया। यहाँ से सब लोग धूम मचाने वाले हैं, मुझे मालूम है। 4 प्रोडक्ट अभी आपको 10-15 दिन पहले मिले और एक प्रोडक्ट ये हो गया, है ना? तो आज इस रूट कैंप में ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम? गुड गुड गुड। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड है ना? तो आज का सब्जेक्ट बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज के सब्जेक्ट में सबको झटका लगने वाला है। अभी तक जो बातें हो रही थी, बड़े प्यार से आपने ट्रेनिंग देखा हुआ। जो डिलीवरी होती थी बहुत शांति से, बहुत आराम से होता था। आज थोड़ा सा कड़क होने वाला है, चलेगा? आज झटका लगने वाला है। मतलब गला मेरा जब थोड़ा सा वो है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी पूरी ताकत लगाऊं और अपनी बातों को आप तक पहुंचाऊं। आज का सब्जेक्ट है हाउ टू क्रिएट मैजिक। आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस बिजनेस में हैं, आप जिस व्यापार में हैं, उस बिजनेस में आप मैजिक को क्रिएट कैसे करें, ये एक सब्जेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी जो बिजनेस में या किसी भी फील्ड में बहुत आगे गया, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत शोहरत कमाया, वो आदमी साधारण से असाधारण बना। वो आदमी अपने आप में मैजिक क्रिएट किया, लोगों के अंदर इच्छा शक्ति पैदा किया, लोगों के अंदर वो डायनामिसिटी पैदा करने का दम रखा। तभी जाकर के वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ लगातार ऐसा काम करते रहता है जिससे कि मैजिक जिंदा रहे। और इस मैजिक को क्रिएट कैसे करना है, वो हमारा आज का सब्जेक्ट है। सो आर यू विद मी? मैजिक कैसे जिंदा रहे, आप लोगों के दिल में कैसे बसे, आप अपने बिजनेस को कैसे लगातार चमकाते रहे, व्यापार कैसे कंटिन्यू बढ़े, आज उसी के ऊपर पूरा सब्जेक्ट है। और यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये मैजिक एक आदमी का जिंदा कैसे है। और कुछ ऐसा करना चाहिए एक आदमी को कि एक आदमी को ये समझ में आए कि ये आदमी परेशानियों से थकता क्यों नहीं है, ये आदमी सामने में समस्या को क्यों नहीं खड़ा करता, ये आदमी लोगों के सामने रोता क्यों नहीं है, ये आदमी लगातार आगे बढ़ता रहता है कैसे। इस आदमी की चाल, इस आदमी की ढाल, इसकी अदाएं, इसकी बात करने का तरीका, इसका बिहेवियर, इसका स्टाइल, सब कुछ लगातार अपग्रेड कैसे हो रहा है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप समझिए कि उस व्यक्ति का मैजिक आज भी जिंदा है। और वो व्यक्ति जिसका फिगर आपके सामने रख दिया, पिक्चर, वो आपके बीच में है। ऑल ब्लैक का जो फाउंडर है, आज अमित मिश्रा जी का मैजिक आज भी जिंदा है। ये सो नो, मेरे को सामने से रिएक्शन नहीं आ रहा है, साउंड नहीं मिल रहा आपको। आई कांट हियर यू, अभी सुनाई नहीं दिया। आई कांट हियर यू। दैट्स द स्पिरिट। गुड। मैजिक ऐसे जिंदा नहीं होगा। शांति से, शांति का स्तूप बन के बैठे रहोगे तो मैजिक जिंदगी में कभी नहीं क्रिएट कर सकते। कई सारे लोगों को ब्लाइंड डंडा मारते रहते हैं, पीछे से धक्का मारते रहते हैं। ये धक्का मार मोटिवेशन वाले लोग जिंदगी में तरक्की नहीं करते। वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, वही तरक्की करते हैं। अगर आपको धक्का मारा जा रहा है, बार बार पुश किया जा रहा है, तो कौन है जो लगातार पुश करेगा आपको? एक आदमी को कहीं से बुलाया जा रहा है, वो आदमी आराम से अटक कटक के चलता है, अटक कटक के चलता है। एक आदमी का स्पीड एकदम धड़ाधड़ है। मतलब हर चीज में आपको सुधार करना है। आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी बातचीत, आपका तरीका, आपका डिलीवरी, सब कुछ, अगर वो सब कुछ में लगातार आप इंप्रूव कर रहे हैं तो समझिए कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। खुद के बिजनेस में भी, लोगों के दिल में भी आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, उनके बिजनेस में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। 4 चीजें होती हैं। हम सब लोग यहां पर क्या बनने के लिए आए हैं? हम सब लोग क्या बनने के लिए आए हैं? डायमंड बनने के लिए आए। कोई और भी है जो कुछ और बनने के लिए आए? इस बिजनेस में आपने कदम रखा, बिजनेस प्लान देखा, आपको ये बात समझ में आई कि अगर इस मिशन के ऊपर मैं काम करता हूं, डायमंड बनता हूं,
तो ऑलमोस्ट मैं 1 करोड़ का आदमी बनता हूं। यहां पे कोई हाफ डायमंड नहीं बनता। ये बिजनेस, ये कंपनी वो कंपनी नहीं है जिसमें 500 और 1000 सेल्स पे एक आदमी डायमंड बनता है, ऐसा नहीं है। ये वो कंपनी है जो कंप्लीट आपको 1 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट देती है डायमंड बनने पे, तो आप करोड़पति डायमंड बनते। आप 10 लाख रुपए कमाने वाला डायमंड नहीं बनते, 5 लाख वाला डायमंड नहीं बनते, आप 1 करोड़ वाले डायमंड बनते हैं साहब। आपको ये फील करना पड़ेगा। तो यू ऑल आर हियर टू बिकम डायमंड, यस और नो? ये आपका रिएक्शन जितना अच्छा आएगा उतनी ताकत हमारी भी लगेगी आपकी तरफ। सो क्या बनने के लिए आए हैं? डायमंड बनने के लिए आए हैं। तो डायमंड के अंदर 4 चीजें होती है। 4 चीजें होती ही होती। कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। डायमंड के अंदर 4C फॉर्मूला काम करता है। पहला C है कि डायमंड के अंदर एक क्लैरिटी होती है, उसमें एक कलर होता है, उसके ऊपर कलर पर कोई काम नहीं कर रहा। क्लैरिटी भी है, कलर भी है, और डायमंड की जो औकात है, जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं तो 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। जैसे जैसे कैरेट वाइज आप लेंगे तो उसका भाव उसी हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, ये सब लोग। तो डायमंड का भी एक कैरेट है। लेकिन चौथी चीज जिसकी वजह से लोग उसको मुकुट बना करके मुकुट पे धारण करते हैं, या अंगूठी बना करके उसको अपने हाथ में धारण करते हैं, या ज्वेलरी बना करके रखते हैं, वो चौथी चीज क्या है? वो चौथी चीज है कट। वो चौथी चीज क्या है? वो कट। जब अनकट डायमंड को आप उठाते हो किसी कोयले के खान से, या डायमंड के खान से, जहां से भी कोयले के खान से आप निकालते हैं, तो उसके बाद ये 3 चीजें तो पहले से है। कलर भी है, कैरेट भी है, क्लैरिटी भी है, लेकिन चौथी चीज जो नहीं होती वो होता है कट। और उसको कट मारना पड़ता है। उसको अलग अलग शेप में बनाने के लिए, अलग अलग तरीके से ज्वेलरी में निर्माण करने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ता है, कारीगरी करनी पड़ती है, कट करना पड़ता है, तब जाकर के वो खूबसूरत होता है, तब जाकर के उसकी वैल्यू बढ़ती है, तब जाकर के उसकी औकात बढ़ती है, तब जाकर के आप उसको खरीदते हो। ये सब नो। हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में, इस व्यवसाय में भी आपको एक चीज के ऊपर काम करना है, वो है कट। कई बार आपके अपलाइन जब आप बिजनेस में आए, या हम सालों पहले इस इंडस्ट्री में आए, तो हमारे ऊपर भी कट मारा गया। ये कपड़े पहनने हैं, ये कपड़े नहीं पहनने, बातें ऐसी करनी है। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया, कुछ सीखा, कट मारा। कभी फ्रेशर था, ये काम करना, ये नहीं करना, कट मारा, और वहां से अपने आप को ठीक किया। कई सारे लोगों को आपके ऊपर भी आपके अपलाइन बोलते हैं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, आपको बुरा लगता है। कई बार अपलाइन हल्का झटका मारता है, कई बार जोरदार झटका लगता है, कई लोगों को बुरा लगता है। तो जब कोई पीस डायमंड का है और उसके ऊपर कट मारना है, तो उसको अपने आप को अर्पित करना पड़ता है। अगर वो छिटकता रहेगा तो मजा नहीं आएगा। जब भी कोई आदमी अपने आप को समर्पित कर देता है अपलाइन के प्रति, न्यौछावर कर देता है कि मैं सरेंडर कर गया साहब, आप जैसे चाहो मेरे को बनाओ, मैं डायमंड बनना चाहता हूं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मेरे को कट लगाओ। तो जब कट लगेगा तो दर्द होगी, तकलीफ होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। शुरू में आपने सरेंडर कर दिया और जैसे झटका लगता है ना, तो आदमी, कई सारे लोग, होता क्या है कि एक झटका लगा, मेरे को पसंद नहीं है, नहीं बनना साहब करोड़पति, छोड़ो, और लोग छिटक जाते हैं। क्यों नहीं बनते डायमंड? लोग बनते क्यों नहीं है? लाखों की तादाद में ज्वाइन करते हैं लोग, और कुछ लोग रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही एक झटका लगता है, अपलाइन बोलता है ये पैंट चलेगा नहीं, और इसमें ये कपड़ा चलेगा नहीं, उतार इसको फेंक, ये जूता चलेगा नहीं, ऐसे नहीं करना। आदमी को लगता है मेरे को समझा रहा है, मेरे को सिखा रहा है, मेरी उम्र 40 की हो गई, 40 पे झटका मार रहा है, मेरे को बच्चे भी हो गए, पसंद नहीं है उसको। तो आपको चुनना पड़ेगा। अगर खूबसूरत दिखना है
मान सम्मान वैल्यू औकात बड़ा करना है तो एक कट तो मरवाना ही पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर भी कट लगाना है और जो लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार कट करते रहना है। फ्रेशर पे कट मारना है, एग्जीक्यूटिव पे कट लगाना है, सिल्वर पे कट लगाना है, गोल्ड पे कट लगाना है, रॉयल गोल्ड पे कट लगाना है और तब तक लगाना है जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। लगातार कट लगेगा। क्या आप तैयार हैं कट लगाने के लिए? तैयार है? कई सारे लोगों को तो बता तो रहा हूं कि अभी फ्रेशर पे और एग्जीक्यूटिव पे कट लगा, आउट। कुछ लोग को सिल्वर पे कट लगा, आउट। कुछ लोग को रॉयल गोल्ड पे कट लगा, आउट। भाग जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि झटका बढ़ता जाता है, टाइट करता है अपलाइन आपको। और अपलाइन टाइट इसलिए करता है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, डायमंड की तरह आप चमक सके इसके लिए एक एक एरिया के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो जब आज आप मीटिंग में आए हैं, आज आपके सामने मैं कई ऐसी चीजें बताऊंगा, जब एक एक चीज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहां पे कट मारना है मुझे। कोई सीडी देखते हैं आप, कोई वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, देखने के बाद सिर्फ देखना ही नहीं है, कट मारना है अपने आपको। कोई किताब आप पढ़ते हैं, कट लगाना है। अपने अपलाइन को सुनते हैं, कट लगाना है। हर मीटिंग में आपको कट मारते रहना है ताकि आपकी वैल्यू बढ़ती रहे। सो प्रॉब्लम यह है कि लोग उसके ऊपर काम नहीं करते, और इसके ऊपर आप काम करेंगे तो फिर देखिए आप इतना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब लोगों के बीच में से, भीड़ में से निकल करके आप डायमंड बन गए। साहब सिर्फ कट लगाना है। लगाएंगे? तो आज पहला कट लग रहा है एग्जीक्यूटिव पे। आपको फ्रेशर पे हो सकता है कि लगाते तो भाग जाते, आप बोलते कि नहीं चाहिए मुझे, छोड़ो, 5 मिनट नहीं करना, आगे चल के पता नहीं कहां कहां कितना कट लगेगा। सो उस कट को लगाने के लिए अपने ऊपर एक आदमी को कुछ कमांडमेंट्स ठोकने पड़ते हैं, कुछ कमांडमेंट्स लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कमांडमेंट्स बहुत है, मैंने फ्यू लिखा, 10 लिखूंगा तो 10 आपको बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, 10 कमांडमेंट के लिए मैं अमित जी को बोलूंगा कि उसके लिए मुझे कम से कम पर्ल एंड एबव चाहिए, पर्ल एंड एबव चाहिए, नहीं तो इसमें से आधे लोग का दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग में आप आज बारूद बनेंगे, सुपर पावर मैं बनाऊंगा आपको जब आप पर्ल बन के आएंगे। समझ में आया? तो फ्यू कमांडमेंट्स। तो कमांडमेंट्स क्या है? कमांडमेंट्स का मतलब, कमांडमेंट्स आपके बिहेवियर को लेकर के हो सकता है, कमांडमेंट्स आपके डिमांड को लेकर के हो सकता है, कमांडमेंट्स आपके इंस्ट्रक्शन को लेकर के हो सकता है, वो कमांडमेंट अपने ऊपर क्या क्या काम आप कर सकते हैं उन चीजों को लेकर के हो सकता है। कमांडमेंट्स का मतलब है लॉ ऑफ गॉड। भगवान ने आपको धरती पर भेजा इंसान बनाकर के। क्यों? क्योंकि आप पैदा होने के बाद और मरने से पहले ऊपर वाला चाहता है कि आप कुछ ऐसा काम कर जाओ कि ताकि लोग आपके पद चिन्हों पे चलने के लिए मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा काम करो। तो ऐसा काम में क्या होता है? लोचा, लफड़ा, चोरी, चकारी, झूठ, ये तो हो नहीं सकता। ऊपर वाला क्या चाहता है कि आप कुछ ऐसा काम करो मरने से पहले कि लोग आपका नाम ले, आपके पीठ पीछे भी लोग कहें कि ये आदमी 3 साल, 4 साल, 5 साल में ऐसा काम किया कि अपने पूरे खानदान के लिए कंप्लीट व्यवस्था करके गया। इसके परिवार को, इसके आने वाले जनरेशन को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसा काम किया, सॉलिड काम किया, ये भगवान की इच्छा है। और अच्छा काम करना, ठीक से रहना, ईमानदारी से काम करना, ये ईश्वर का मर्जी है। और हमें और आपको ईश्वर के लॉ ऑफ गॉड के नियम का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग तैयार है करने के लिए? कमांडमेंट का मतलब है डायरेक्टिव, अपने आप को डायरेक्टिव देना कि हम जिस फील्ड में है, सेल्स के फील्ड में है, और सेल्स के फील्ड में सामने वाले से जब भी मैं बात करूंगा तो जिंदगी में कभी भी सेल्स हो या ना हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। ये डायरेक्टिव आपको खुद को देना है, ये कमांडमेंट है। कमांडमेंट का मतलब होता है मैंडेट, कुछ एथिक्स है काम करने के लिए, जीवन में कुछ सिद्धांत होते हैं। कमांडमेंट का मतलब होता है दोस्त डिमांड। ये खुद से डिमांड है कि मैं जितना भी नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, शोहरत कमाऊं, लेवल बढ़े, मैं कभी इतराऊंगा नहीं, कभी अपने टीम के लिए कोई तकलीफ पैदा नहीं करूंगा,
कभी भी मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा जमीन पे रहूंगा। बात समझिए, बी ग्राउंडेड, ऑलवेज आई विल बी ऑलवेज ग्राउंडेड। मैं लोगों के साथ मिलकर ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नाम कमा लिया, थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो आदमी के अंदर अकड़ आ जाती है, आदमी सामने से वाले को पहचानना छोड़ देता है कि तुम है कौन। ऐसा होता है हमारी इंडस्ट्री में, जब कुछ पैसा आदमी कमाता है, कुछ नाम कमाता है, 2-4 तालियां मिल जाती है, स्टेज मिल जाता है, वो पचता नहीं है आदमी को। उसके बाद आदमी, राणा जी तो गए हो, उसको लगता है कि अब हमारे सामने तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको नाम मिल गया, थोड़ा उसको लोग जान गए, अपलाइन ने स्टेज दे दिया, उसको थोड़ी सी तालियां बच गई, और नतीजा ये हुआ कि वो आदमी का जो है वो आदमी अकड़ में आ गया। तो ये डिमांड है आपको खुद से, ये कमांडमेंट है कि मैं कितना भी पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, मैं जमीन पे रहूंगा साहब। इज इट क्लियर? कितना भी लोग मेरे को पैर छुए, सलामी ठोके, मैं अकड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। तो इसलिए ये डिमांड है। कमांडमेंट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्शन देना कि दुनिया में बाकी जो लोग उठ रहे हैं उनसे पहले मुझे उठना है, टाइम पर मुझे सेमिनार हॉल में लोगों के आने से पहले पहुंचना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको खुद को देना है। ये कमांडमेंट है। ये इंस्ट्रक्शन आपने आपको दे दिया कि सेमिनार शुरू होने से पहले, प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, आधे घंटे पहले मुझे अपने लोगों को वेलकम करने के लिए मुझे पहुंचना है, क्योंकि मैंने अपने आप को कमांडमेंट दे रखा है, मैंने अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मैं ऐसे ही रहूंगा, टाइम से पहले पहुंचूंगा, ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि ये आदमी डिसिप्लिन है, ये आदमी टाइम से पहले पहुंचता है। ये कमांडमेंट है। समझ में आ रहा है आपको? कमांडमेंट का मतलब है ऑर्डर, खुद को ऑर्डर देना। वो ऑर्डर आपके बिहेवियर को लेकर के हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर के हो सकता है। वो ऑर्डर कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं, वो अपने आप को ठोक रहे हैं, आप खुद को ऑर्डर दे रहे हैं। अगर आपने अपने बिहेवियर को बिल्कुल लोगों के सामने बराबर अच्छा रखना है, इसका ऑर्डर ही नहीं दिया है, तो आप ठीक कैसे रहेंगे? आपको खुद से, अपने आप से 1 करोड़ रुपया 5 साल में कमाना है, या 3 साल में कमाना है, या 4 साल में कमाना है, या 2 साल में कमाना है, ये आपका खुद से डिमांड ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो आप पैसा कमाएंगे कैसे? तो ये कमांडमेंट्स हैं जो आपको खुद के ऊपर लागू करना है, ठोकना है। अगर इसको आप लागू करेंगे, इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाकर के आप इस एरिया के ऊपर, इन चीजों के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। पहला जो चीज है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। कमांडमेंट नंबर 1, कीप योर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन रोलिंग हायर एंड हायर एंड हायर। 2 चीजें हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पहला क्या है? परफॉर्मेंस, और दूसरा क्या है? कंट्रीब्यूशन। ये कमांडमेंट क्या है कि आपको अपने परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा हिंदी में? और कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान। आपको अपने परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ाना है। परफॉर्मेंस आपकी आईडी को लेकर के हो सकता है, परफॉर्मेंस आपकी टीम साइज को लेकर के हो सकता है, परफॉर्मेंस आपको लेवल को लेकर के हो सकता है, परफॉर्मेंस आपको इनकम से रिलेटेड हो सकता है, परफॉर्मेंस आपके बातों की डिलीवरी को लेकर के हो सकता है, परफॉर्मेंस आपकी चाल ढाल को लेकर के हो सकता है कि आप किन चीजों पे लगातार सुधार कर रहे हैं। परफॉर्मेंस, देखो, आपको यह देखना है कि मैं आज से 3 महीने पहले बिजनेस ज्वाइन किया, या 6 महीने पहले बिजनेस ज्वाइन किया। 6 महीने के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया मेरी टीम 0 की थी, आज मेरी टीम 10 की है। अगले 10 दिन बाद, अगले 15 दिन बाद, अगले 20 दिन बाद, अगले 1 महीने के बाद मेरी टीम साइज क्या होगी, मेरा नंबर, मेरा जो इनकम होगा वो कितने हजार तक पहुंचेगा, आपको देखना है। मेरी टीम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं यहां से निकलने के बाद कि टारगेट बना कि कितने लोगों को एग्जीक्यूटिव लेकर के आना है, ये परफॉर्मेंस है। मैं कल भी अकेला था और जब आया अगली बार सिल्वर बन के मेरे साथ कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने उसके ऊपर वर्किंग नहीं किया, आपका परफॉर्मेंस 0 है। तो परफॉर्मेंस सिर्फ खुद के लिए नहीं,
नेटवर्क में चूंकि आप लोगों के साथ जुड़े हैं, तो लोगों के अंदर नीचे 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 कितने लोगों को निकाल करके ला रहे हैं उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आज आप हैं, तो आपका परफॉर्मेंस काउंट होगा। परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ाना है, कंटिन्यूअस बढ़ाना है हर चीज को लेकर के। इज इट क्लियर? और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब कि देखो एज ए डायरेक्ट सेलर जब मैं था तभी कंट्रीब्यूशन था, जिस दिन कंपनी बनी तभी कंट्रीब्यूशन था। आज भी आपके सामने मैं आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं या नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन आपको नेटवर्क में देना है कि मैं अपने एक एक बंदे को खड़ा कैसे करूं। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक आदमी जो गरीब है उसको अमीर कैसे बनाना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक आदमी जिसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, उस आदमी को सूटेड बूटेड कैसे बना करके खड़ा करना है, ये कंट्रीब्यूशन है। एक आदमी जो प्लान देने से घबराता है, जो आदमी लोगों के सामने फेस नहीं करना चाहता, और उस आदमी को आपने हिला करके डुला करके धक्का मार के बार बार वो स्टेज पे आना नहीं चाहता, वो भाग जाता है, फिर उसको खींच के लाते हो, फिर खड़ा करते हो, फिर भाग जाता है, फिर खींच के लाते हो, उसको धक्का मार के एक आदमी को स्पीकर निकालते हो, और जिस दिन वो आपसे भी बढ़िया स्पीकर बन गया उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन देंगे। हमारे बिजनेस में लोग क्यों आते हैं, उसके पीछे कारण है। इस बिजनेस में ये बिजनेस बदनाम क्यों है, जरा समझिएगा। मैं नहीं चाहता कि रूट प्योर को कोई भी आदमी, कोई भी दूसरी कंपनी बाकी कंपनियों की तरह दिखे। रूट प्योर नाम से स्पष्ट है, वेयर देयर इज ए प्योरिटी इन द रूट्स। जड़ में जहां पर शुद्धता है, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये कंट्रीब्यूशन मैं भी आपको दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? बिकॉज मैं चाहता हूं कि वो नीचे तक, जड़ तक जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पहला लेवल है, और पहले लेवल से सुधार हो गया तो आगे एग्जीक्यूटिव के बाद सब लोग यहां से बारूद बन के निकलने वाले हैं, और फिर ये कभी भी हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल दूसरे की तरह नहीं रहेगा, वो वहां से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो कंट्रीब्यूशन के इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री बदनाम इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के वादे किए जाते हैं। आप मेरे पास आ जाइए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको करके देंगे, आपका चेक बनेगा, आपका ये बनेगा, आपका इनकम बनेगा, फलाना बनेगा, ढिमकाना बनेगा। आदमी को ये लगता है कि बस एक प्रोडक्ट खरीदना है, दैट्स इट। कई सारे लोग ऐसे काम करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा है कि कई सारे लोग लोगों को समझाते थे, और जब हम लोग उनको डांटते थे कि साहब आप कमिटमेंट ऐसे मत करो, बस आप आ जाइए साहब, आप अपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, उसके बाद भूल जाइए, चादर तान के सो जाइए, उसका मेरा काम रहेगा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो हम कंट्रीब्यूशन का वादा करते हैं ये आपके लिए कर देंगे? क्या ये बिजनेस ऑटो मोड में होता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो जो झूठा कंट्रीब्यूशन हम देते हैं कि हम करके दे देंगे, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आदमी निकल के आ जाता है, तो कभी भी गलत कंट्रीब्यूशन का वादा आपको नहीं करना है। आपको वही चीज बोलना है जो कंट्रीब्यूशन आप दे पाए, और जो एक्चुअल में ठोक बजा करके आप देते हो उसको सपोर्ट करो, फील्ड में उसको खड़ा करो, उसको प्लान देना सिखाओ, उसका टारगेट सेट करो, उसका ड्रीमिंग करो, उसका गोल सेट करो, उससे डेट डिसाइड करवाओ, और उसके पीछे लग करके दिन रात उस आदमी को स्टेज पर बोलने के लायक प्रेजेंटेबल बनाओ, तब जाकर के कंट्रीब्यूशन का मतलब सही निकल के आएगा। इज इट क्लियर? तो परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह हुआ कि कंट्रीब्यूशन दोगे तो परफॉर्मेंस निकल के आएगी। मैं अगर किसी को समझाया, किसी में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, किसी आदमी के ऊपर टाइम खर्च किया, किसी आदमी को बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से क्या किया, मैंने समझाया, उसकी ड्रीमिंग कराई, उसको लंबे रास्ता दिखाया, उसको सही रास्ता दिखाया, कपड़ा पहनना सिखाया, बोलना सिखाया, तो जब मैं कंट्रीब्यूशन दिया तो नीचे से सेल्स निकल करके आई, नीचे से परफॉर्मेंस निकल करके आया, नीचे से एग्जीक्यूटिव निकल करके आया, नीचे से सिल्वर निकल करके आया, नीचे से गोल्ड निकल करके आया। जिस दिन मेरा कंट्रीब्यूशन बंद हो गया, परफॉर्मेंस निकलना, जिन लोगों के नीचे से
सेल्स नहीं आती, जिनका परफॉर्मेंस डाउन है, जस्ट सी योर कंट्रीब्यूशन, जस्ट सी योर कंट्रीब्यूशन। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा परफॉर्मेंस डाउन क्यों है, क्योंकि मैंने जो कंट्रीब्यूशन के वादे किए थे वो कंट्रीब्यूशन का वादा फेल है। और ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में किसी को कंट्रीब्यूशन दिए और निकल गए, 2 महीने का कंट्रीब्यूशन दिया निकल गए। ये कोई वो वाला समझौता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आप शादी नहीं कर रहे 2 साल के लिए कि अपने को तो बस 2 ही साल लिविंग रिलेशन में रहना है, बात खत्म, और उसके बाद चेंज कर लिया आपने। ये बिजनेस है, ये व्यापार है, यहां पे रिलेशन बिल्डिंग बिजनेस है, पीपल बिल्डिंग बिजनेस है। तो आपको कंट्रीब्यूशन तो मरते दम तक करना पड़ेगा। कई सारे लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन कब तक करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं जब तक जिंदगी में बड़ा परफॉर्मेंस देखते रहना चाहते हो लाइफ में, तब तक कंट्रीब्यूशन करते रहना, तब तक करता रहना। ये और ब्लैक है क्या? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। तो मैजिक क्रिएट करना है, स्टेज पे दहाड़ना है, तो कंट्रीब्यूशन छोड़ना नहीं है जिंदगी में। जिस दिन कंट्रीब्यूशन छोड़ दिया बाबू, आपका परफॉर्मेंस तो गया। और ये मत पूछना अपलाइन से कि बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, ये खुद से पूछना है। कंट्रीब्यूशन डाउन, परफॉर्मेंस डाउन, कंट्रीब्यूशन अप, परफॉर्मेंस अप, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एकदम साइंटिफिकली मैं आपको समझा रहा हूं। और ये बिजनेस 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का नहीं है। आपको ये देखना है कि आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, मेरे पास रूट प्योर से पैसा कितना होगा। जस्ट थिंक, क्योंकि अभी रीपर्चेस का गेम तो एक्चुअल में बाकी है मेरे दोस्त। जब आप 50-50 लाख और 1-1 करोड़ के प्राउंड देखो